ये कैसे मुमकिन है? लेकिन बूढ़े करनामी के इल्म को मैं झूठा नहीं कह सकता था और यह बात दर हकीकत मेरे लिए सनसनीखेज थी। तेरा मन यकीन और बेयकीनी की कैफियत में फंसा हुआ है, परंतु मैं तुझे शुरू से बताता हूं, इस समय तक के हालात तो तेरे इल्म में हैं। जब तूने मनोरमा को आग में भस्म कर दिया था, चालाक मनोरमा तेरे जाल में फंस ही गई। इसे जीवन का सबसे बड़ा धक्का लगा था और उस धक्के से वो जीवन ही खो बैठी। लेकिन काली शक्ति की मालिक ने मरते मरते भी अपनी आत्मा भस्म होने से बचा ली और चुड़ैल बन गई। इसकी काली शक्ति ने इसका साथ दिया। यूं तो जीवन में उसने बहुत से मंश डकारे बिना हजम कर लिए थे, उसने नाली नाली कीचड़ चकी थी, परंतु तेरे बदन की आग ने उसे संसार के सारे वंशों से बेनियाज कर दिया। वो तेरी बाउली होगी और इसी के बाउलेपन का शिकार बेचारी लाखी होगी। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई और औरत तेरे बदन की आग चखे। उसने लच्छी को भी इसलिए खत्म किया और फिर लाखी को भी। फिर वो तेरे पीछे लगी रही। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो किसी भी तरह औरत के रूप में तेरे सामने आना चाहती थी और चालाक औरत तेरे मन के भेद जानती रहती थी। तब तू प्रभु दयाल की बस्ती में पहुंच गया और मनोरमा ने जान लिया कि राधन सभा तेरे लिए दिलकश है। सो इसने राधन सभा के गार में अपना एक बुत बना लिया और वहां तुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करके एक झूठी कहानी सुना थी और वो अपनी चालाकी में कामयाब हो गई। उसने तेरा साथ पकड़ लिया और इसकी मनोकामना पूरी हो गई, परंतु वो इस परेशानी में रहने लगी कि बहुत जल्द तुझे इसका भेद मालूम हो जाएगा और तू इसे छोड़ देगा। वो कोई ऐसा काम चाहती थी कि तू हमेशा के लिए उसका दास बन जाए। तेरे ज्ञान हासिल करने के मनोकामना से फायदा उठाते हुए उसने सत्यानंद से मिलने का फैसला कर लिया। सत्यानंद काले जादू का माहिर है, वो राक्षस है और उसके गुर्गे इसके लिए सुंदर नारियां पकड़ लाते रहते हैं। मनोरमा खुद उसके पास नहीं जा सकती थी क्योंकि वो उसे पहचानने की शक्ति रखता है, इसलिए उसने 4 सुंदर नारियों को फांसा और फिर इनके दिमाग अपने कब्जे में कर लिए। वो नारियों को सत्यानंद के हवाले करके इसकी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गई है। बूढ़ा करनामी खामोश हो गया। मैं महवे हैरत उसकी कहानी सुन रहा था, लेकिन ये तो मेरी कहानी थी और जो शख्स मेरी कहानी से इस हद तक वाकिफ हो, इस पर शक कैसे किया जा सकता था। काफी देर तक करनामी के अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे। मनोरमा के लिए मेरे दिल में नफरत की चिंगारियों के सिवा कुछ नहीं था। मुझे अफसोस हो रहा था कि इतने दिनों तक मैं उसके जाल में फंसा रहा। बिलाखिर मैं हैरत के दरिया से निकल आया और फिर मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, वो सत्यानंद से क्या चाहती है महाराज? तुझे मेरी बातों पर विश्वास है बालिक? हाँ महाराज, मैंने जवाब दिया। तो देख, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं समय लौटाना चाहता हूं और जलते हुए शोलू ने कहा कि ठीक है, मुझे आ गया है। देख, इस समय के बाद की कहानी देख, जब वो तुझे पहाड़ों में छोड़ कर गई थी। मनोरमा महाराज? हाँ, बूढ़े ने जवाब दिया और फिर आग की तरफ इशारा किया। और प्रोफेसर, मैंने देखा शोले चुड़ रहे थे। एक दीवार से बनती जा रही थी, फिर शोलों की दीवार में कुछ नकोश उभरे। मुख्तसिर लिबास वाले साधु नजर आए जो मनोरमा या विद्या के साथ जा रहे थे। चट्टानी रास्ता था, दुश्वार गुजार, लेकिन साधुओं के साथ मनोरमा भी उस रास्ते को उसी तरह तय कर रही थी। वो भी उन काले जादू वालों से कम न थी। फिर वो एक बुलंद पहाड़ी की चढ़ाइयां अबूर करने लगे और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए जहां एक गुफा नजर आ रही थी। मुझे सब कुछ साफ नजर आ रहा था। मनोरमा गुफा में दाखिल हो गई। तब दोनों साधु उसे एक जगह छोड़कर आगे बढ़ गए। रथ उन्होंने पहाड़ के दामन में ही छोड़ दिया था। साधु वापस आए और उन्होंने मनोरमा से चलने के लिए कहा और मनोरमा गुफा के दूसरे हिस्से में दाखिल होगी। यहाँ एक देव कामत जटाधारी साधु पालती मेरे बैठा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। पूरा बदन फौलाद का बना हुआ मालूम होता था। उसने मनोरमा को कहर आलूद निगाहों से पूरा और मनोरमा कांपने लगी। कलखनी नरखनी अब आवारा आत्माओं को भी इतनी शक्ति मिल गई कि वो सुंदर नारियों के रूप में हमारे पास आने लगी। साधु की आवाज उभरी, नहीं महाराज नहीं, ये रूप तेरे लिए नहीं है। किसकी मजाल है कि तेरी आंखों में धूल झोंके? मनोरमा की लरजती आवाज उभरी। तब अपने असल रूप में आ, सत्यानंद ने कहा और मनोरमा का लिबास चल गया। अब वो मादर जात बरहना खड़ी थी। उसका बदन कोयले की तमानी था और शक्ल चुड़ैलों जैसी। जय सत्यानंद, उसके मुंह से मरी मरी आवाज निकली। अब बोल, क्या बात है? मैं महाराज के बलि के लिए 4 सुंदर नारियां लाई हूं। क्या? साधु उछल पड़ा। हाँ, 4 कंवारी कन्याएं। क्या तू सच कह रही है? साधु की जुबान लपलपाने लगी। महाराज के सामने झूठ बोलने की हिम्मत किसे है महाराज? कहाँ है वो? रथ में मौजूद है, मनोरमा ने जवाब दिया। राघु, ओए राघु, सत्यानंद ने पुकारा और वही दोनों साधु अंदर दाखिल हो गए। क्या नीचे रथ मौजूद है? हाँ महाराज। और इसमें नारियां भी हैं? हाँ महाराज। तो पापियों, इन्हें लाते क्यों नहीं? साधु धाड़ा और वो दोनों जल्दी से बाहर निकल गए। मनोरमा के सफेद सफेद दांत मुस्कुराहट के अंदाज में चमकने लगे। तुझे यकीन है वो कंवारी हैं? उसने पूछा। हाँ महाराज, मैं उन्हें छांट कर लाई हूं। तब तो सच्ची है, तब तो हमारी सच्ची दासी है। हमें विश्वास हो गया।
तूने हमसे चलित्र नहीं किया है। जा इस पत्थर पर जा बैठ। हम पहले इन नारियों से मिल लें, इसके बाद तुझसे बात करेंगे। अब हम तेरे मित्र हैं। साधु का रवैया नर्म हो गया और प्रोफेसर चंद साथ के बाद दोनों साधु इन 4 मासूम लड़कियों को लेकर गुफा में दाखिल हो गए। लड़कियों के बदन थर थर कांप रहे थे, इनकी आंखों का डर बढ़ गया था। सत्यानंद को देखकर वो नीम मुर्दा हो गई और सत्यानंद का चेहरा और भयानक हो गया। उसकी सुर्ख जुबान बार बार बाहर निकलने लगी, उसके होठों से राल टपक रही थी और आंखों में शैतान नाच रहा था। आओ आओ, उसने भयानक आवाज में कहा और लड़कियों के कदम चप गए। इन पर नीम मदहोशी की सी कैफियत आ रही थी, शायद हद से बड़े हुए खौफ का नतीजा था। आ जाओ, आ भी जाओ, वो दोनों हाथों से इशारे करते हुए बोला और फिर जोर से दौड़ा आओ, और लड़कियां बदहवासी में कई कदम आगे बढ़ाई। तब सत्यानंद ने एक हाथ उठाया, उसकी 5 उंगलियों से शुआएं फूटी और लड़कियों के लिबास में आग लग गई। लड़कियां बेतहाशा चीखने लगी थीं, वो आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग इनका लिबास तेजी से जला रही थी और सत्यानंद कह लगा रहा था, क्यों उछल कूद कर रही हो पागलो? जो तो सोचो, क्या आग तुम्हारे शरीर को भी जला रही है? वो तो तुम्हारे शरीर को छू भी नहीं रही होगी, फिर क्यों भाग दौड़ कर रही हो? सत्यानंद ने कहा। लेकिन लड़कियां इस वक्त तक उछलती कूदती रहीं जब तक इनके बदन पर लिबास का एक एक तार न जल गया और फिर इनके गोरे बदन उरिया हो गए। दर हकीकत बड़े खूबसूरत बदन के मालिक लड़कियां थी, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में इनके लिए कोई बुरा ख्याल नहीं उभरा। मेरा खून गुस्से से खौल रहा था। करनामी महाराज, मैं गुर्राया, सिर्फ इतना करें कि मुझे इन तक पहुंचा दे। आपको अपने भगवान की सौगंध, कोई फायदा नहीं है पगले। तुम्हें मालूम है कि यह बात आज की नहीं है। मैंने समय वापस मांगा था, सो ये गुजरे हुए समय की बात है। ओह, मैंने अजियत से कहा, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। शायद ये अब कुछ करने के समय से गुजर भी चुकी हैं। करनामी महाराज ने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और आग की तरफ देखने लगा। मंजर नकाबले बर्दाश्त था। देव हैकल सत्यानंद ने एक कुड़िया जैसी लड़की को अपने बदन में समेटा हुआ था और चुड़ैल मनोरमा दिलचस्पी से उसके लुटने का मंजर देख रही थी। दूसरी लड़कियां बराबर चीख रही थी। काफी देर तक सत्यानंद लड़की के बदन को भंबोड़ता रहा और फिर जब वो नीम मुर्दा हो गई तो उसे छोड़ दिया। फिर वो खड़ा हो गया, या उसने सुकून की एक गहरी सांस ली। क्या नाम बताया था तूने अपना? मनोरमा महाराज। मनोरमा जल्दी से बोली। हम तुझसे बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। मांग क्या मांगती है? महाराज, मैं एक कठोर मंच से प्रेम करती हूँ। अब भी करती है? अरे तू अब भी उसे प्रेम करती है? हाँ महाराज। और वो तेरी सूरत से बेरखता होगा, क्यों? नहीं महाराज। फिर क्या बात है? महाराज, वो अनोखा इंसान है। क्या मतलब? महान शक्तियों का मालिक। आग भी उसे भस्म नहीं कर सकती। वो कहता है वो अमर है और सदियों से जिंदा है। महाराज, मेरी मौत का कारण वही है। उसने मुझे आग में झोंक दिया था और मैं चुड़ैल बन की। मैं इससे बेपनाह प्रेम करती हूँ महाराज। मैं इसे बेपनाह चाहती हूँ। मेरी आत्मा इसके बिना शांत नहीं हो सकती। मैं इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। अरे तुम क्यों चीखे जा रही हो कन्याओं? चुप हो जाओ कि तुम्हारी गर्दनें उतारूं। सत्यानंद ने चीखती हुई लड़कियों से कहा और फिर मनोरमा से बोला, ठहर जा मनोरमा, मैं तेरी विपता अभी सुनता हूँ। मुझे प्यास लग रही है राघु। उसने फिर अपने चेलों को आवाज दी और दोनों अंदर आ गए। इन्हें ले जाओ और बंद कर दो, अभी ये तीनों 3 वक्त में काम आएंगी। चलो। दोनों शैतान सिर्फ साधुओं ने लड़कियों को धक्का दिया और इन्हें इस सुगार से बाहर ले गए। जिस लड़की को सत्यानंद शैतान ने अपनी हवस का निशाना बनाया था वो इसी तरह जमीन पर पड़ी थी। मनोरमा, उसे मनोरमा का आवाज थी। महाराज। मनोरमा आगे बढ़ाई। ले इसकी गर्दन काट ले। उसने एक पत्थर से छुरी उठाकर मनोरमा का देते हुए कहा और मनोरमा ने नहायत सादतमंदी से छुरी ले ली और फिर मैंने एक दरिंदगी से भरपूर मंजर देखा। मनोरमा जमीन पर बैठी और फिर उसने जमीन पर पड़ी लड़की को बेदर्दी से सिपा कर दिया। लड़की तड़पने लगी। उसकी गर्दन से खून की जवान धारें उछल रही थी। अलग कर दे इसे। और खून जमीन पर गिराया। नरखनी कहीं की गर्दन काटना भी नहीं आती। सत्यानंद ने कहा और फिर छुरी मनोरमा के हाथ से छीन कर एक ही बार में लड़की की गर्दन अलग कर दी। फिर उसने उसके बदन को अपने मजबूत हाथों में उठा लिया और उसे उठाया और उसके खून की धारों से मुंह लगा लिया। कटी हुई गर्दन मनोरमा ने अपने हाथों में ले ली और उसका खून पीने लगी। राधे श्याम, राधे श्याम। करनामी ने आंखें बंद कर ली। मेरी आंखों में खून छलक रहा था, लेकिन मुझ पर बेबसी तारी थी। मैं कर भी क्या सकता था? खामोशी से ये खौफनाक मंजर देखता रहा। दोनों शैतानों ने खून पिया और फिर लड़की का बेजान बदन एक तरफ फेंक दिया। राघु। सत्यानंद ने फिर राघु को आवाज दी और वो अंदर आ गए। ले जाओ, खा पी कर हड्डियां फेंक दो, सत्यानंद ने कहा और दोनों शैतानों के मुंह में जैसे पानी आ गया। वो दोनों बड़ी चाह से लड़की के मुर्दा बदन को उठाकर ले गए और फिर आग की दीवार सादा हो गई। मैंने तवील सांस ली थी। ये है सत्यानंद और ये है उसका कायान, उसकी विद्या। बाकी लड़कियों का क्या हुआ महाराज? मैंने पूछा। सबके साथ यही हुआ, देखो। करनामी ने फिर हाथ उठाया और मैंने देखा तीनों लड़कियों की लाशें भी जगह जगह से नुची पड़ी थी। बस करनामी महाराज, मैं इससे ज्यादा देखना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं तुझसे जरूर पूछूंगा। वो भी पूछ ले मेरे मित्र, करनामी ने कहा। अगर इंसान के पास कुव्वत हो तो क्या वो दूसरों की मदद नहीं कर सकता? करनी चाहिए,
मंच को मंच की सहायता जरूर करनी चाहिए। तब फिर अगर तुम्हारे इल्म में लड़कियों का यह हशर था तो तुमने इनकी मदद क्यों नहीं की? मैंने सवाल किया और बूढ़े ने गर्दन झुका ली। फिर थोड़ी देर के बाद गर्दन उठाकर बोला, तुमने ठीक कहा बालिक, मगर यूं समझ इनकी सहायता करना मेरे बस से बाहर था। आखिर क्यों, इसे आगे नहीं बताऊंगा, बस समझ लो मैं झूठ नहीं बोल रहा, करनामी ने कहा। यह बात मेरी समझ में नहीं आई महाराज, लेकिन तुम कहते हो तो मैं खामोश हो जाता हूं। बूढ़े करनामी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर चंद मिनट के बाद वो बोला, फिर अब तेरा क्या इरादा है बालिक? मेरा इरादा? मैंने घुराते हुए कहा, हाँ मेरी जान, जादू सीखने का ख्याल मन से निकालते। मेरे साथ चल, मैं तुझे किसी महान गायानी के पास ले चलूंगा और गयान दिलवाऊंगा। गयान हासिल करना मेरी दिली ख्वाहिश है, लेकिन तुम्हें इस वक्त तक मेरा इंतजार करना पड़ेगा, जब तक मैं सत्यानंद को ठिकाने लगाकर वापस ना आ जाऊं, मैंने कहा। और करनामी महाराज तारीफी निगाहों से मेरी शक्ल देखने लगा। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था। मैं अपने तौर पर सत्यानंद के चीथड़े उड़ाने पर गौर कर रहा था। धन्यवाद बालिक, धन्यवाद, करनामी ने तारीफी अंदाज में कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। तू जो कोई भी है, मैं तो बस यही कहूंगा कि महान है। हाँ, मुझे तेरे मन की मनोकामना मालूम है। मैं अवश्य जानता हूं कि तुम हमारे देश का ये इल्म सीखने के लिए बेचैन हो, परंतु वो जो तेरे कोई नहीं है, उनके कारण अपना ये ख्याल त्याग देने को तैयार हो गए। मैं ये भी जानता हूं बालिक के शैतान का चेला सत्यानंद महान शक्ति का मालिक है। इससे इन मासूम नारियों का बदला लेना किसी मंच के बस का रोग नहीं है। परंतु मेरे बालिक, मेरा ज्ञान मुझे बताता है कि तू आम मंच में से नहीं है, और मेरी यह बात मान ले कि जिस भरोसे से तू इससे बदला लेने जा रहा है, तुझे इसमें नाकामी नहीं होगी। अगर तू मेरे इस इकदाम से मुत्तफिक हो करनामी महाराज, तो फिर मेरी सहायता करो। मैंने ठोस लहजे में कहा, भगवान तेरी सहायता करेगा, वही सबसे महान है। तू जा, बस मैं इसके सिवा कुछ न कहूंगा। करनामी महाराज ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन अगर मैं सत्यानंद को हलाक करने में कामयाब हो गया तो इसके बाद तुमसे कहाँ मुलाकात होगी? भगवान की धरती बहुत बड़ी है बालिक, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, करनामी ने जवाब दिया। यहां नहीं? मैंने पूछा। यहां भी मिल सकते हैं, परंतु तेरे मन में बदले की जो मनोकामना है या जो भावना है, इसे तू पूरा कर। ठीक है करनामी महाराज, मैंने पूरी जिंदगी अलूम सीखने में गुजारी है। तुम्हारे धर्म के इस इल्म ने मुझे बहुत मुतासर किया था। मैं इसे भी सीखना चाहता हूं और सीख लूंगा। अभी ना सही, कुछ देर बाद सही, मगर सीख जरूर लूंगा। वैसे भी मुझे जिंदगी के खत्म होने का खदशा तो है नहीं। तुम चले जाओगे, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा मिल जाएगा। हाँ, भगवान की इस धरती पर बड़े बड़े महान साधु पड़े हुए हैं, जिनके मन ज्ञान की रोशनी से भरे हुए हैं। और बालिक, तेरी लगन सच्ची है तो भगवान तेरी सहायता करेंगे। अब तू जा, मैं तुझे किसी ऐसे काम से रोकना नहीं चाहता जिससे भगवान भी ना खुश हो। वैसे भी सत्यानंद जैसे शैतान के लिए तू ही ठीक मंच हो सकता है। मैं जा रहा हूं महाराज, मैंने कहा और फिर मैं वापस चल पड़ा। मुझे इस रास्ते का पूरा अंदाजा था जिस तरफ सत्यानंद के दोनों चेले विद्या मनोरमा को लेकर गए थे। साधु करनामी ने आग के दायरे में जो खेल दिखाया था, इससे मैंने रास्ते का भी अंदाजा लगा लिया था। चुनांचे अब इस रास्ते को तलाश करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैंने जो कुछ देखा था उसने मेरे बदन में चिंगारियां भर दी थी। मैं इन बदबख्त लड़कियों के लिए बेहद परेशान था। काश मुझे एहसास हो जाता कि कमबख्त मनोरमा इन मासूम लड़कियों को मौत के घाट उतारने जा रही है। मैं मनोरमा को वहीं रोक देता जिस तरह भी मुमकिन होता, लेकिन इस सलील औरत ने जाल ऐसा फैलाया था कि मैं इसके चक्कर में आ गया था। मेरे ज़हन के किसी गोशे में यह ख्याल नहीं जागा था कि धनराज सभा के मुजस्मों के दरमियान खड़ी हुई खूबसूरत लड़की मनोरमा भी हो सकती है। चालाक औरत ने अपने आप को जिस अंदाज में पेश किया था, उसने पूरे तौर से मुझे अपने जाल में जकड़ लिया था। और फिर मेरी फितरत जो अजूबों की तलाश में सरगर्दा रहती थी, शायद मनोरमा ने उसके बारे में भी अंदाजा लगा लिया था। बहरसूरत प्रोफेसर, मैंने सदियां देखी थी और सदियों का तवील अरसा मेरे ज़हन को आम इंसानों से मुमताज़ कर चुका था। लेकिन इसके बावजूद मुझे एतराफ़ है कि मुख्तलिफ अदवार में पैदा होने वाले बाज़ औक़ात ऐसी ज़हारत के मालिक निकल आते हैं कि मेरा तजर्बा खाक में मिल जाता है। और फिर यूं भी जूं वक्त गुजरता है, ज़हनों में तब्दीलियाँ होती जाती हैं। और प्रोफेसर, तुम खुद देखो, इंसान गारों से, पहाड़ों से, जंगलों से, दरख्तों से उतर कर आबादियों में आया। इसके ज़हन ने रफ्ता रफ्ता काम शुरू किया। इसने सोच को पहचाना और ये सोच उसके लिए नित्य नए रास्ते तलाश करती रही। मैं तो सिर्फ दीदावर था। मैंने देखा इस वक्त जब इंसान कर चुका था। मैंने सोचा इस वक्त इसके बारे में जब वो सोचकर अपनी सोच पर अमली शक्ल दे चुका था। कोई हमें सोचने वालों से पीछे था और सोचने वाले नित नई बात सोचते हैं, स्वामी इनकी सोच के साथ नहीं दौड़ सकते। अब किरदार खा कुछ भी हो, चाहे वो यूनान का सिकंदर आजम हो, राजा अम्बी हो या फिर मनोरमा, सबके सोचने के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। कहीं साधु करनामी होता और कहीं शैतान सिर्फ सत्यानंद। मनोरमा की सोच को तख्लीकी नहीं थी, वो तकरीबकार थी, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि ज़हीन थी। और इसकी ज़हानत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब मैंने उसे चुड़ैल मनोरमा के बारे में बताया तो उसने मेरे ही बात से फ़ायदा उठाते हुए मुझसे कहा, उसका ज्ञान कहता है कि चुड़ैल मनोरमा उसे खुली जगहों पर नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर वो पेड़ के नीचे रहें
तो मनोरमा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या तुम समझ सकते हो प्रोफेसर के इस बात से उसका क्या मकसद था? क्या मतलब? प्रोफेसर चौंक पड़ा। हाँ, प्रोफेसर चालाक औरत ने इस वक्त भी खूब सोचा था और अच्छी सोच की दाद न देना नाइंसाफी है। बहरहाल उसका मकसद कुछ भी हो, लेकिन उसने जो कुछ किया वो कामिल था। क्या मकसद था उसका? प्रोफेसर ने पूछा। तुम्हें याद होगा प्रोफेसर कि मनोरमा ने मेरी सितारा शनासी से चोट खाई थी, और शायद तुम ये भी भूले ना होगे कि उसकी मौत सितारों के जरिए आई थी। ओह हाँ शायद, प्रोफेसर याद करते हुए बोला। तुमने बताया तो था। प्रोफेसर हैरत से उछल पड़ा। हाँ, मेरे दोस्त सितारों ने मुझे बताया था कि मनोरमा क्या है, और यह बात मनोरमा भी जानती थी कि सितारे उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं या चुगलखोर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सितारे उसकी निशानदेही कर दें और मैं फिर बर वक्त उसकी किसी कोशिश से वाकिफ ना हो जाऊं। चुनाचे प्रोफेसर दरख्त के साए में उसने मुझे सितारों से दूर रखने की कोशिश की, और बहर सूरत ये कोशिश सहानत से भरपूर थी। प्रोफेसर खावर ने एक तवील सांस ली। सदियों पहले के लोग भी आज के इंसान से मुख्तलिफ न थे। साजिश करने वाले इस वक्त भी साजिशी ज़हनों से बहरावर थे। वाकई उसने खूब सोचा। प्रोफेसर मुस्कुराते बोला। हाँ, तो मैं सीने में इंतकाम लिए सत्यानंद के गारों की तलाश में चल पड़ा, लेकिन मैं अभी अपने उस स्थान पर भी ना पहुंचा था जहां मैंने रोशनी देखी थी और जहां मनोरमा विद्या मुझे छोड़ गई थी कि अचानक मैंने पहाड़ों में एक आवाज गूंजती सुनी। कृष्णु का, प्राणनाथ तुम कहाँ हो? कृष्णु का। और यह आवाज, यह मनहूस आवाज इस टाइम के सिवा किसी की नहीं थी। मनोरमा वापस आ गई थी, शायद सत्यानंद की मदद से, मेरे लिए कोई जाल तैयार करके, और प्रोफेसर में इस जाल में फंसने के लिए तैयार था। अगर सदियों की जिंदगी मुझे इस जादूगरनी से या इसके चेलों से शिकस्त दिला सकती थी, तो मुझे ये जिंदगी, ये शिकस्त कबूल न थी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा। दिल तो चाह रहा था कि ऊपर से हसीन और अंदर से मकरू इस औरत के लंबे घने और खूबसूरत बाल दोनों मुट्ठियों से पकड़कर इस जोर से खींचूं कि इसके बदन की पूरी खाल जिस्म से अलहदा कर दूं, और फिर बगैर खाल के गोश्त को इन पहाड़ों पत्थरों पर घसीटता फिरूं। इनमें खराशें पड़ जाएं, हड्डियां निकल आएं, यहां तक कि हड्डियां भी घिस जाएं और उसकी अजियतनाक चीखों से पहाड़ियां भी चीखने लगें। लेकिन प्रोफेसर इंतकाम की साख के बावजूद मैं इसके बारे में दूसरी बातें भी सोच रहा था। कमबख्ती जादूगरनी आग के शोलों में जलकर दूसरा रूप धार कर इसी दुनिया में रह गई थी, और बज़ाहिर इसके लिए मौत न थी क्योंकि रूह फना नहीं होती। मुझे यह भी सोचना था कि इसे किस तरह कत्ल किया जा सकता है, और इस सिलसिले में शायद मेरे दोस्त सितारे ही मेरी कुछ मदद कर सकते। और फिर इस वक्त सिर्फ मनोरमा को कत्ल करना मकसद नहीं था, बात तो अभी इस दरिंदे सत्यानंद और इसके चेलों की भी थी। मैं इन्हें भी छोड़ना नहीं चाहता था। चुनाचे वक्त ने आहिस्ता से कहा कि खुद को काबू में रखो, और मैंने वक्त की बात को तस्लीम कर लिया। मैंने अपने गर्म समंदर जैसे लहू को सर्द किया, अपने चेहरे के तासरात बदले और फिर इस तरह विद्या की तरफ बढ़ा जैसे मैं उसके लिए बेचैन हूँ। विद्या, मैंने उसे जोर से आवाज दी और वो मेरी तरफ दौड़ती चली आई। कहाँ चले गए थे कृष्णु? कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें तलाश कर रही हूँ। वो दौड़कर मेरे सीने से लिपट गई। मेरे दोनों हाथ उसके कमर में हमायल हो गए। मैं तो तुम्हें तलाश करता फिर रहा था। विद्या, कहाँ चली गई थी तुम? मेरी आंखें तो तुम्हारे इंतजार में पथरा गई। मैंने अपने लहजे में खुद सुपुर्दगी पैदा करते हुए कहा। खाए प्राणनाथ, तुम मुझसे मेरे दिल का हाल तो पूछो। उफ, ये 2 रातें तुम्हारे बिना कैसे गुजरी, काश मैं तुम्हें बता सकती। विद्या मक्कारी से बोली। तुम तो फिर भी इंसानों में थी। सच जानो, इन पहाड़ी चट्टानों में मेरा मन एक पल भी नहीं लगा। मैंने सोचा मैंने अपनी विद्या को न जाने किन झंझटों में फंसा दिया। भगवान की सौगंध विद्या, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर सारा जीवन मेरी मनोकामना पूरी ना हो और तुम मेरे साथ रहो तो फिर मैं अपने मन से गयान का ख्याल ही निकाल दूंगा। और प्रोफेसर औरत बहरहाल औरत है, ख्वाह वो कितनी चालाक क्यों ना हो, लेकिन मर्द की चिकनी चुपड़ी बातें इसे मुकम्मल औरत बना देती हैं। मैंने विद्या की आंखों में मोहब्बत का समंदर ठाठे मारते देखा। वो बेख्तियार मेरे सीने से लिपट गई थी। तुम जानते हो प्राणनाथ, मैं भी तुम्हारे बिना बेकल रहती हूँ, परंतु काम ही ऐसा था। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है कि मैं अपने प्रेमी के काम आऊं। उसने मेरी दोनों आंखें चूम ली। इसकी इस गर्मजोशी का जवाब मैंने भी नाचार इसी गर्मजोशी से दिया, लेकिन मैं चले हुए कोयले के इस बदहेत मुजस्मे को उसकी असली शक्ल में देख चुका था, और इस वक्त इसका नर्म मुलायम गोश्त मेरी निगाह में दरख्तों के पत्ते से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। बिला शक प्रोफेसर वो औरत इस काबिल न थी कि उसके बदन को अपने जिस्म से छूने भी दिया जा सकता, लेकिन मसलहत मैं उसे बर्दाश्त कर रहा था और मनोरमा बेखुद होती जा रही थी। फिर जब मेरी अंदरूनी कैफियत काबू से बाहर होने लगी तो मैंने उसके शानों पर दोनों हाथ रखकर उसे अपने बदन से अलहदा कर दिया। हाय नाथ, खुद से अलहदा ना करो कि खुद में समो लो मुझे। तुम क्या जानो नाथ, मैंने ये समय कैसे बिताया है। विद्या, मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, रात अपनी है, माहौल अपने हैं, कौन है जो हमारे रास्ते की दीवार बन सके? मेरी प्रेमिका, जिस काम के लिए तुम मुझे बेकल करके चली गई थी, इसका क्या हुआ? मुझे उसके बारे में तो बताओ। मैंने चापलूसी करते हुए कहा। बता दूंगी कृष्णु का, इतने बेकल क्यों हो? मनोरमा की आंखों में खुमार छा रहा था। उसके दिल में गंदे जज्बात फिर जाग उठे थे, लेकिन सवाल ही पैदा ना होता था।
जिस गलाजत को मैं करीब से देख चुका था उसे अपने जिस्म के करीब लाना मेरे लिए किसी तौर मुमकिन न था। मैं तो जल्द अज जल्द अपना इंतकाम पूरा करना चाहता था और मैंने मनोरमा के जज्बात को हवा न दी। मैं इसी तरह सर्द मेरी बरतता रहा और मनोरमा के जज्बात बरंगेखता होते रहे। नाथ, क्या हो गया तुम्हें? वो मेरे बदन से खेलते हुए बोली। विद्या, ये मेरी कमजोरी है। अब मैं इस वक्त तक खुद को किसी और तरफ रागिब नहीं कर सकता जब तक मुझे काम के बारे में मालूम ना हो जाए। कैसे हो तुम नाथ? वो एक दादा से बोली। हर इंसान में कुछ कमजोरियां होती हैं विद्या, मैंने सर्द लहजे में कहा। लेकिन मैं जल रही हूँ। मैं भी जल रहा हूँ विद्या, तुम यकीन करो मेरा ज़हन इस वक्त किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता। मैंने सर्द लहजे में कहा और विद्या चिढ़की। क्या तुम्हारी मुलाकात सत्यानंद से नहीं हुई? मैंने पूछा, लेकिन विद्या खामोशी से मेरी शक्ल देखती रही। फिर उसने सोचा कि हालात बिगाड़ने नहीं चाहिए, मैं तो सदा के लिए इसका हूं, मैं कहां जाऊंगा। और उसने खुद पर काबू पाने की कोशिश की। फिर वो मुस्कुराने लगी। तुम्हारी विद्या किसी काम का बेड़ा उठाए और वो पूरा ना हो? ओह, क्या मतलब? मैंने मसनूई खुशी का इजहार किया। क्या वो मुझे ज्ञान देंगे? क्यों ना देंगे? तुम्हारी विद्या ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की। ओह विद्या, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने उसके चेहरा दोनों हाथों में ले लिया। दिल तो चाह रहा था कि दोनों हाथों की कुव्वत उसके चेहरे पर इस्तेमाल करके उसके दोनों चबड़े की हड्डियां आपस में जोड़ दूं, लेकिन अभी यह मुनासिब नहीं था। मसलहत है नाथ, वो मखमूर लहजम बोली। मुझे धन्यवाद दो। धन्यवाद विद्या, मैंने न जाने क्यों किस दिल से कहा। ऐसे नहीं नाथ, देखो आकाश पर चंद्रमा उबर रहा है। रोशनी में नहाई हुई चट्टानें कैसी सुंदर लग रही हैं। नाथ, ये ठंडी हवाएं बदन को छूने के लिए बेचैन हैं और हम इस तरह खड़े हैं। हाँ विद्या, आज की रात हमारी नहीं है। पर क्यों नाथ? विद्या, जिद न करो। मैंने किसी कदर झुंझुलाए हुए अंदाज में कहा। मैं इस वक्त तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। मैंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। क्या मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देती जा रही थी। फिर मुझे विद्या की आवाज सुनाई थी। आओ, उसने कहा और मैंने रुख बदल दिया। विद्या शायद नाराज हो गई थी और भला मुझे उसकी नाराजगी की क्या परवाह हो सकती थी। हाँ, अगर वो इसी तरह नाराज रहे तो मुझे इसके ये गलीज बोसे तो ना बर्दाश्त करना पड़े। उसने आगे कदम बढ़ाए और मैं उसके पीछे चल पड़ा। फिर सारे रास्ते उसने मुझसे कोई बात न की और फिर ना जाने कहां से गुजरते हुए हम उस गुफा के दहाने पर पहुंच गए जिसे मैंने आग में देखा था। मनोरमा चंद साथ के लिए रुकी, मेरी तरफ देखा और फिर गुफा में दाखिल हो गई।